आप लोगों ने मूवीज में सुपर हीरो को तो प्लेन को लैंड कराते हुए और पैसेंजर्स की जान बचाते हुए देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो किसी मूवी के स्टंट से कम नहीं था। ये बात है 2014 की, जब एक पैसेंजर प्लेन को लैंड करना था, लेकिन जैसे ही पायलट ने टायर्स को खोला तो आगे वाला टायर ढंग से खुला ही नहीं। अब अगर उसी सिचुएशन में वो लैंड करवाता तो पक्का कुछ ना कुछ बड़ा एक्सीडेंट होता। लेकिन इतने में होती है हमारे सुपर हीरो की एंट्री विद पिकअप। वो एक जीप लेके आता है और आगे के टायर को करवाता है लैंड अपनी जीप में और फिर प्लेन ढंग से लैंड होता है। ये घटना किसी स्टंट से कम नहीं है। बहरहाल उसने अपनी जाबाजी से बहुत से पैसेंजर्स की जान बचाई, तो इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। महज 8 साल की उम्र में 6 पैक है और वो भी एक लड़की के। ओह माय गॉड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद वो इंडिया की नहीं होगी, लेकिन आप गलत हैं। वो इंडिया के जोधपुर के एक छोटे से गांव की लड़की है और उसने अंडर 10 कैटेगरी में 12 मिनट 50 सेकंड में 3 किलोमीटर की दौड़ लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट पूजा बिश्नोई, जिसके विराट कोहली भी दीवाने हैं और उसे पॉकेट रॉकेट कह के बुलाते हैं। अब पूजा 2024 में ओलंपिक में पदक जीतने की तैयारी कर रही है और उसके इस अचीवमेंट के लिए विराट कोहली फाउंडेशन उसकी मदद भी कर रहा है। सो गाइस, इस छोटे से पॉकेट रॉकेट के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि 2020 का दुनिया का नंबर 1 टीचर अवार्ड इंडिया के गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर को दिया गया है, तो शायद आप लोगों को यकीन ही ना हो, लेकिन महाराष्ट्र के सोलापुर गांव के रंजीत सिंह दिसाले जी को यूनेस्को ने ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। 140 देशों के 12,000 टीचर्स को पीछे छोड़ते हुए रंजीत सिंह दिसाले जी ने $1 मिलियन के इनामी राशि वाले इस प्राइज को अपने नाम किया और घोषणा होते ही आधी इनामी राशि बाकी बचे हुए टॉप 10 टीचर्स में डोनेट भी कर दी। टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ जोड़कर रंजीत सिंह दिसाले जी ने खाली पड़े हुए गांव के स्कूल में जान भर दी और इसीलिए उन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आज रंजीत सिंह दिसाले जी के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जापान में कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को हमेशा स्टेशन पे छोड़ने जाता और जब वो वापस आते तो उन्हें स्टेशन पे लेने भी जाता। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलते रहा। एक दिन वो कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को छोड़ने गया, लेकिन जब वो वापस लेने गया तो प्रोफेसर वापस ही नहीं आए, क्योंकि प्रोफेसर की क्लास लेते वक्त हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो वफादार कुत्ता 10 साल तक लगातार अपने मालिक का वहीं पे इंतजार करते रहा और इंतजार करते करते उसी जगह पे उसकी मृत्यु हो गई। और आज जापान में उसी जगह पर उस कुत्ते का स्मारक भी बनाया गया है। उस कुत्ते का नाम है हचिको। गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसे कभी भूलना नहीं चाहिए और वफादारी क्या होती है आप इन बेजुबान जानवरों से सीख सकते हैं। लेन रिचर्ड नामक एक ऑस्ट्रेलियन बंदे को रोड पे एक जोई यानी कि एक बेबी कंगारू अपने मां के शव के पास मिला। उसकी मां की मृत्यु कार एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी। अब वो उसे अपने घर ले आया। उसने और उसकी फैमिली ने उस कंगारू को बड़े प्यार से पाला। उनकी प्रॉपर्टी में बने एक बड़े से फार्म में वो कंगारू खेलता रहता था। एक दिन लेन अपनी प्रॉपर्टी में घूम रहा था, तभी अचानक से एक पेड़ का तना उसके सर पे आके गिरा और वो वहीं बेहोश हो गया। तब वहां पर वो कंगारू भागता हुआ आया और तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसकी फैमिली ने लेन को ढूंढ नहीं लिया। गाइस, ये बेजुबान जानवर वफादारी का कर्ज निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्या करते थे? चलो छोड़ो, इस बच्चे की सुनो। जब 1 साल का था तब से वो ब्रूस ली की मूवीज देख रहा है। अपनी टाइमिंग ब्रूस ली के जैसा करने के लिए उसने ब्रूस ली की सारी मूवीज चार्ट डाली और 4 साल की उम्र तक आते आते उसने ब्रूस ली के सारे स्टंट सीख लिए। और आज वो लड़का अपने अंगूठे पे पुशअप करता है, अपने हाथ की एक उंगली पे प्रेसअप करता है, अपनी मुट्ठियों पे चलता है और ब्रूस ली के जैसे सारे किकिंग स्टाइल करता है। और आज गाइस वो लड़का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे छाया हुआ है। यस गाइस, उसका नाम है रेउसे इमाई, जिसे आज लोग छोटा ब्रूस ली भी कहते हैं। वो तो अपने डेडिकेशन के बलबूते पर अपने आइडियल के जैसा बन गया। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बंदा जो 10 साल तक बस कंडक्टर रहा और फिर उसके बाद लगभग 4 साल तक वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ घूमता रहा उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्री को भारत की तरफ से 8th डॉकफेस्ट अवार्ड के लिए भेजा गया और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री मूवी ने इतिहास रच दिया। जी हाँ गाइस, लगभग 124 देशों की 1799 फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए उसने इंटरनेशनली बेस्ट फिल्म अवार्ड अपने नाम कर लिया। उस मूवी का नाम है हाईवेज ऑफ लाइफ, जो कि ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ पे बेस्ड है, जिसे शूट किया है अमर माईबाम ने। गाइस, सच में गर्व होता है इंडियन टैलेंट पर। आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, बिना बेटियों के घर घर नहीं होता। हम लोग इस पे कितना यकीन करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन राजस्थान के राजसमंद के पिपलांतरी गांव वाले इस पे बहुत यकीन करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर जब भी किसी बेटी का जन्म होता है तो सारे गांव वाले मिलके पूरे गांव में 111 पेड़ लगाते हैं। इसे बोलते हैं रियल में इस बात पर यकीन करना और बेटियों को इज्जत देना। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।